सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ, कई प्रकार के अलग अलग स्टाइल के कुछ मॉडल्स थे और बाबा उन मॉडल्स को बहुत ध्यान से देख रहे थे और वो जो मॉडल्स थे वो मूविंग मॉडल्स थे, लेकिन बाबा का ध्यान ऊपर मॉडल की तरफ नहीं, एकदम नीचे बेस की ओर, नीचे एकदम नीचे ही बाबा देख रहे थे। कुछ सेकंड के लिए बाबा देख रहे हैं और उन मॉडल्स में कुछ मॉडल्स बहुत सिस्टमेटिकली चल रहे थे और कुछ मॉडल्स ऐसे थे जो उनकी मूवमेंट जो थी वो सिस्टमेटिकली नहीं थी और कुछ मॉडल्स में ऐसा था कि बीच बीच में रुकते थे फिर स्टार्ट होते थे, कभी उसमें लाइट स्ट्राइक हो जाती थी और कभी बंद हो जाती थी, लेकिन फिर भी बाबा का ध्यान जो था वो नीचे की ओर था, ऊपर नहीं देख रहे थे। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा तो बाबा देख रहे थे और बाबा दृष्टि दे रहे थे और इतनी पावरफुल दृष्टि थी। उस दृष्टि में बाबा कुछ कहना चाहते हो, ऐसे बाबा की बहुत पावरफुल दृष्टि थी। तो कुछ सेकंड के बाद फिर बाबा ने कहा, देखा बच्ची, आज बाप क्या कर रहे थे? मैंने कहा, बाबा ये तो मॉडल बने हुए थे। बाबा मुस्कुराने लगे थे। बाबा ने कहा, ये मॉडल नहीं है, लेकिन इस समय बच्चों की जो संकल्प शक्ति है वो किस प्रकार से चक्कर लगा रही है और संकल्प शक्ति की जो गति है और संकल्पों की गति का जो स्वरूप है वो आज बाप देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि इस समय सारे विश्व के अंदर चाहे अज्ञानी हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे बाबा की बच्चे हैं, सबके संकल्पों की जो गति है वो अलग अलग प्रकार से चल रही है। कईयों की संकल्प की गति इतनी नेगेटिव और फास्ट है बाहर की, और बच्चों की संकल्पों का जो चक्र है वो श्रेष्ठ भी है, लेकिन श्रेष्ठ के साथ साथ बीच बीच में रुकावट और बीच बीच में वो संकल्पों का चक्र रिवर्स और बीच बीच में कई प्रकार के उनके सामने तूफान और कई प्रकार के मन के विचार जो उनके सामने आते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो, अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, इस शुभ संकल्पों के आधार से ही स्वयं का परिवर्तन, विश्व परिवर्तन और नई दुनिया को परिवर्तित करके सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। तो फिर क्या देखती हूँ कि फिर से वो मॉडल्स दिखाई दिए, मूविंग मॉडल। तो उस मॉडल में, एक मॉडल में ऐसा दिखाया कि उसके अंदर जो मशीनरी थी वो इतनी सूक्ष्म और बहुत लाइट, और उस मशीनरी के द्वारा जो मॉडल था
उसके द्वारा इतनी सुंदर लाइट निकल रही थी और उसके द्वारा जैसे कि देवी देवताएं ऑटोमेटिकली सामने इमर्ज हो रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो सतयुगी दुनिया के स्थापना और उसमें जो राज्य करने वाले हैं वो तुम बच्चे हो। उसका आधार है अभी संगम युग के अंदर साइलेंस और शुद्ध संकल्प की शक्ति। वो साइंस की शक्ति के आधार से इतना सूक्ष्म में जाकर के क्या क्या इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन तुम बच्चों की साइलेंस की शक्ति की जो अंदर सूक्ष्म मशीनरी है वो बहुत क्लियर भी हो और उसके अंदर इतनी गहराई भी हो और उसकी महिमता में जाकर के उस शक्ति को शुभ संकल्पों की गति के द्वारा ऐसा पावरफुल बनाना है जो कि इस सृष्टि में रहते हुए और आत्माओं को भी अनुभव हो। तो फिर बाबा ने कहा, देखो समय अनुसार बच्चों की जो संकल्पों की गति है वो कभी नेगेटिव बहुत हो जाती है और कभी कभी उस संकल्पों की गति कभी बिल्कुल एकदम रुक जाती है और कभी कभी इतना फास्ट होती है और उसके अंदर स्वयं के और माया के झोंके जो आते हैं तो वो गति को एकदम उलझन की ओर ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा, इस समय के अनुसार एक तो संकल्पों की गति को श्रेष्ठ, संकल्प श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ के अंदर भी कुछ न कुछ कैसे मिक्स हो जाता है वो पता नहीं पड़ता है, इसलिए अपनी चेकिंग भी करनी है और बिल्कुल क्लियर भी रहना है। फिर इन संकल्पों के द्वारा ऐसा वातावरण क्रिएट करना है जिससे आपकी साइलेंस की शक्ति जो है वो हर कार्य को परफेक्शन की ओर ले जाएगी, चाहे पुरुषार्थ, चाहे स्वयं की संपन्नता, चाहे सच्ची की दुनिया के अंदर हमारे लिए जो साइंस काम आने वाली है वो तुम बच्चों के श्रेष्ठ संकल्प ही आधार है। फिर तो जैसे बाबा बच्चों को फिर वो दिखाया, एक फिर परफेक्ट मूविंग मॉडल दिखाया जिसके अंदर हर प्रकार की परफेक्शन थी और चाहे उसकी मूवमेंट, चाहे उसकी जो गति थी, चाहे उसका जो स्वरूप था वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, अभी अपने संपन्न स्वरूप को सामने ला करके वैसा अपनी चेकिंग करते जाए तो उस चेकिंग के आधार से संकल्प और कर्म के अंदर भी समानता रहेगी। अभी संकल्प पावरफुल और कर्म के अंदर समानता नहीं है, तो दोनों के अंदर बैलेंस रखने के लिए सामने संपन्न स्वरूप रखना है और अपने संकल्पों को एकदम क्लियर पावरफुल रखना है और संकल्पों की श्रेष्ठता पर विशेष ध्यान देना है ताकि समय जो आ रहा है वो किस समय कैसा आकर के बच्चों के ऊपर कोई न कोई माया का परछाया डाल देता है, तो परछाए के कारण वो क्लैरिटी सामने नहीं आती है। तो इसलिए पहले से ही अपने सामने क्लैरिटी भी रहे और संकल्प भी पावरफुल रहे। फिर तो बाबा बच्चों को बहुत याद दे रहे थे और बाबा ने कहा, सभी बच्चे समय अनुसार सूक्ष्म पुरुषार्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म पुरुषार्थ के साथ साथ एक तो पावरफुल संकल्प और क्लैरिटी, क्लियर संकल्प रहे
तो हर चीज को समय अनुसार उसको कैच भी कर सकेंगे और कैचिंग के साथ साथ अपने अंदर शक्ति भी भर सकेंगे। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराने के बाद जिनके निमित्त भोग थे, बाबा ने उन सबको इमर्ज करके दृष्टि देते हुए उन्हें भी याद प्यार दिया। अच्छा, ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जाने के साथ सभी भाई बहनों की विशेष जिनकी भी याद होती है वह बाबा को जाकर के देते हैं, सुनाते हैं। बाबा इतना सुनते हुए बाबा कहने लगे कि बाप के पास बाप सर्वशक्तिवान है और उस शक्ति को दुनिया के हर प्रकार के बच्चे बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बाबा के पास साइंस वालों की भी विशेष याद पहुंच रही है। दुनिया के साइंस की शक्ति भी अपना बहुत तेजी से कार्य करने में लगी है और कहीं पर उन्हें कोई प्रकार की बाधा आती है, कोई समस्या दिखाई देती है तो वह भी बाप को शक्ति के रूप में ही याद कर रहे हैं, याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा कि उसी प्रकार बाप के बच्चे भी साइलेंस की शक्ति के आधार से बाप के पास पहुंचते भी हैं, याद भी सूक्ष्म पहुंचती है और बाबा भी उन आत्माओं को भी प्रेरित करते हैं, शांत करते हैं। आप बच्चों को भी शांति का दान देते हैं। बाकी संगम के समय जो भी बच्चों की याद बाप के पास पहुंचती है, बाबा ने कहा कि यह याद न सत्संग में तुम बच्चे करते हैं, न बाप के पास वो याद आती है। यह सिर्फ याद का जो खिंचाव, जो वाइब्रेशन, बाबा ने कहा कि संगम के समय ही आप बच्चे महसूस कर सकते हैं। आप बच्चों के पास ही वो याद कशिश होती रहती है बाप की। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ये संगम का समय ही विशेष आप बच्चों की याद के साथ बाबा भी विशेष परम धाम छोड़कर खींचे चले आते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप का भी पाठ विशेष इस संगम के समय ही है, क्योंकि दुनिया के लोग भी याद करते हैं, भक्त बच्चे भी याद करते हैं और आप बच्चे जब बाप को पहचान जाते हैं तो आप बच्चों की भी याद बाप के पास पहुंचती है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाप सभी आत्माओं की जो याद की शक्ति होती है उसको बाबा खींच लेते हैं
और खींच के उसका रेसपान भी बाबा देते हैं। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया और बाकी तो कई आत्माओं का विशेष भोग भी था। आज बाबा को उन आत्माओं की, उन बच्चों की याद दी। बाबा ने कहा कि यह विशेष समय संगम का जो बाप अपने बच्चों को इस प्रकार वतन में सूक्ष्म रीति से मर्ज करके मिलते हैं, उन आत्माओं को भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा ने कहा यह पाठ न सतयुग में होता है न कलयुग में, सिर्फ इस संगम के समय होता है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ आत्माओं को मर्ज करते भोग स्वीकार कराया। फिर तो बाबा मर्ज कर देते हैं। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को, क्योंकि सिर्फ यहाँ बैठे हुए नहीं, पर बाबा के पास सूक्ष्म में सभी बच्चों की याद, क्योंकि मधुबन बाबा का स्थान है, तो बाबा ने कहा मधुबन के साथ बाबा की याद भी बच्चों को आती है और बाप भी बच्चों को उसी प्रकार स्नेह के साथ याद प्यार देते हैं। तो बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।